डे 52 बेनिफिट नंबर 3। तीसरा बेनिफिट क्या है? वह है लॉ ऑफ कंट्रास्ट, डिजायर एंड परसिस्टेंट। नेपोलियन हिल emphasizes the importance of a burning desire to achieve one's goal, even when obstacles create a sharp contrast between one's current reality and desired outcome. This contrast highlights the distance between where a person is and where they want to be, which can fuel the drive to push forward. आपकी जो इच्छा होती है और उसको पाने के लिए आपका जो परसिस्टेंसी है, जो आप सतत प्रयास करते हैं, वह एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। इसीलिए कहा गया है थिंक एंड ग्रो रिच का जो चैप्टर नंबर 3 है ऑल नाइटिंगेल का, वो परसिस्टेंसली आप याद करें, परसिस्टेंसली उसको भूलें। जब वो परसिस्टेंसी बनी रहती है तो आप अपने डिजायर आउटकम की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे होते हैं। करंट रियलिटी आपकी क्या है और जाना कहां है, जब यह डिस्टेंस आपके दिमाग में रहता है तो आप हमेशा उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहां उस डिस्टेंस को कम किया जाता है। फेथ एंड विजुअलाइजेशन। Hill believes in the power of visualization as a way of mentally bridging the gap between one's current state and inspiration. आपको हमेशा विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है, यही तो हैबिट है। जब आप विजुअलाइज करते हो कि आप एक ऐसी स्थिति पे हैं, और यह किस संदर्भ में कहा जा रहा है? गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। मान लीजिए कि आपको ज्यादा लोगों की मदद करने की आदत है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल इज यूजफुल एंड अनएक्सपेक्टेड। तो आप ये विजुअलाइज कर पाते हो कि मैं आगे अगर मेरे पास ज्यादा संसाधन होंगे, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। और वह विजुअलाइजेशन आपको उस स्थिति में लाने में मदद करता है। While visualizing success and focusing on that ideal future, a person becomes motivated to work toward it. जब वो विजुअलाइजेशन बना रहता है तो आपको उस कार्य को करने और उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिल रहा होता है, मोटिवेशन मिल रहा होता है। एंड दिस कंट्रास्ट बिटवीन द envisioned success and current circumstances can ignite faith and purpose. Why want to be? हमेशा ध्यान रखें, आपको अपने फेथ के प्रति सतर्क रहना है। अप्लाइड फेथ। नेक्स्ट है embracing negative and positive influences. Hill talks about surrounding oneself with positive influences, mentors and environment. जैसा भी आपका इन्वायरमेंट होगा, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, वह चीजें आपके जीवन में इंपैक्ट करती है। अगर आप गोइंग द एक्स्ट्रा माइल के एटीट्यूड में हैं, तो उन लोगों से सतर्क रहें जो कहते हैं क्या फायदा, और वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। किसी को मदद कर दी, बोला आपको क्या फायदा, आपने तो उनकी भी मदद की थी, उसने क्या कर लिया आपको। एक नेगेटिव एटीट्यूड आ गया। हमेशा ध्यान रखिए, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। आपने देखा होगा लोगों को शादी के बाद बदलते हुए। अरे शादी के बदल पहले तो वह लड़की या लड़का बड़ा उदार चरित्र का था, शादी के बाद क्या हो गया? तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, उसको एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो उसको अपने गुणों से लवरेज कर रहा है। लोग बोलते हैं ना वो शादी के बाद बदल गया, बदलना ही है, because it depends upon your surroundings. Here contrast is at play when one becomes aware of the negative influences which hinder progress and realizes the power of replacing them with empowering ones. और जब आप रियलाइज करने लगोगे कि हमारे पास जो
निगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, उसकी वजह से मेरा ग्रोथ रुक रहा है, तो आपके लिए उस एटीट्यूड को चेंज करना आसान होगा जो निगेटिव है, और आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। रीइंफोर्सिंग सक्सेस थ्रू कंपैरिजन। अगला कंट्रास्ट क्या है? बाय कंट्रास्टिंग फेलियर विथ सक्सेस स्टोरी, he underscores the importance of learning from those who had succeeded before us. बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, अरे उसने मेहनत किया, उसको नहीं मिला, उसको मिला। फेलियर ऑलवेज हैव द स्टोरी ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस पीपल ऑलवेज हैव ए स्टोरी ऑफ सक्सेस पीपल। ध्यान रखिए, जिसको जीवन में फेल करना है, वो उनके पास उन लोगों की कहानियां होती है जिन्होंने जीवन में फेल किया, और फेलियर की कहानियां भरी पड़ी है। और जिसको जीवन में सक्सेस होना है, उसके पास सक्सेस पीपल की स्टोरीज होती है। दिस कंट्रास्ट कैन मोटिवेट रीडर्स टू परसिस्ट इवन व्हेन दे फील देयर गोल आर डिस्टेंस। इसके बावजूद भी कि रास्ते में मुश्किलें हैं, दे जस्ट से कठिन है, असंभव नहीं। और फेलियर का स्टेटमेंट क्या होता है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको एग्जाम्पल देंगे, देखो उसने किया, तो बोलेगा कि देखिए वे बड़े भाग्यशाली थे, या उनके माता पिता ऐसे थे, उनको सपोर्ट बढ़िया मिला। एक स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों, बोला देखो तुम लोग कितने बार से मैं यह पढ़ा रहा हूं टॉपिक, तुमको याद नहीं होता है। हमारे मास्टर जी ने एक बार पढ़ाया था, मुझे याद हो गया था। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला बच्चा था, उसने उठकर क्या बोला पता है? सर आपके मास्टर जी अच्छे होंगे। वैसे ही जीवन में जिसको निगेटिव निकालना है, वो कहीं से भी निगेटिव ढूंढ करके निकाल लेगा। तो आपको अलर्ट रहना है, और अगर आपके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा, तो भले ही गोल डिस्टेंस पे है, यू कैन अचीव दैट।